हेलो एवरीवन। तो आज है 20th ऑफ मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की बात करें तो ये एक नाउन है। स्क्रिप्ट क्या है? यहाँ पे एक नाउन है, तो ये यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा ए स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ समथिंग स्पेशली वन डेट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द ग्रेटर पार्ट हैज़ बीन यूज्ड। अगर कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और उसे हम लोग यूज करते गए, लास्ट में उसका जो छोटा छोटा पार्ट्स बच गया, छोटा सा उसका पीस बच गया, टुकड़ा बच गया, तो उसे ही स्क्रैप्ट बोला जाता है। उसके क्या बोलेंगे? स्क्रैप्ट बोलेंगे। सपोज डैट अगर मान लीजिए कि आपने घर बनाना शुरू किया, तो आपने यहाँ पे सैंड ले लिया, ठीक है, बालू मंगा लिया, क्योंकि बालू का यूज होता है घर बनाने में। उसको हम लोग यूज करते गए, आप यूज करते गए, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ कि इतना पार्ट बच गया, ठीक है, ये जो येलो वाला हम मार्क कर रहे हैं, तो इतना पार्ट जो बच गया, तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्रैप्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो रद्दी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रद्दी। अगर सिनोनिम्स हम इसका देखें तो फ्रैगमेंट हो जाएगा, पीस हो जाएगा, बीट हो जाएगा, या फिर ऑफ कट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लकड़ी होता है उसके छोटे छोटे स्क्रैप बचे हुए हैं। ठीक है, तो वर्ड क्या हो गया? स्क्रैप्ट हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ जो ज़्यादा अमाउंट में है और उसका यूज करने के बाद जो थोड़ा सा अमाउंट बच जाता है, उसे ही स्क्रैप्ट या रद्दी बोला जाएगा। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रैगमेंट हो गया, पीस हो गया, बीट हो गया, या फिर ऑफ कट हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसके अलावा भी आप कोई भी सिनोनिम्स जानते हैं तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइए जिससे आपको भी मज़ा आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट, जो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होगा हैविंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर, यानी कि जिसके पास पावर हो और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति हो, क्षमता हो, उसको डोमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, जिससे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रभुत्व वाला, जिसके पास पावर हो, शक्ति हो, तो उसको डोमिनेंट बोलेंगे। अगर सिनोनिम्स की बात कर लें तो प्रिसाइडिंग, रूलिंग, गवर्निंग, या फिर कंट्रोलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि ये क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है लोगों को, अपने हाथों पे मतलब घुमा रहा है, कठपुतली जैसा। ठीक है, यानी कि इसके पास पावर है, इन्फ्लुएंस है, लोग इससे पे क्यों इशारे पे नाच रहे हैं, तभी तो नचा रहा है। अगर आप किसी के इशारा पे नाचेंगे नहीं तो कोई नचा कैसे सकता है? कभी नहीं नचा सकता। तो डोमिनेंट मतलब होता है कि जो प्रभुत्व वाला, जिसके पास पावर है। ठीक है, यानी कि जो प्रिसाइडिंग है, जिसके पास रूलिंग पावर है, गवर्निंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, तो उसको डोमिनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रिसाइडेड। क्या है? प्रीसाइडेड, जो एक यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है बी इन द पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी इन ए मीटिंग और अदर गैदरिंग, यानी कि किसी अथॉरिटी का जो पोजीशन होता है उसमें रहना, चाहे कोई मीटिंग हो या फिर गैदरिंग हो रहा हो वहाँ पे। तो प्रिसाइडेड मतलब होता है अध्यक्ष। क्या होता है? अध्यक्ष था। यानी कि मान लीजिए कि आपको पोजीशन दिया गया अथॉरिटी वाला, कि कोई मीटिंग या गैदरिंग हो रहा है वहाँ पे, तो प्रिसाइडेड इसका इंग्लिश हो गया, हिंदी मीनिंग अध्यक्षता हो गया। सिनोनिम्स देखें तो कंडक्ट, रन, लीड, या फिर गाइड हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, वर्ड क्या हो गया? प्रिसाइडेड, जिसका मीनिंग होता है अध्यक्षता, कंडक्ट, रन, लीड, गाइड, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है टेन्योर। टेन्योर की बात करें तो एक नाउन है। टेन्योर यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द कंडीशन अंडर विच लैंड और बिल्डिंग्स आर हेल्ड और ऑक्युपाइड, मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत कोई जो ज़मीन है या बिल्डिंग्स है उसको क्या किया जा रहा है? हेल्ड किया जा रहा है या फिर ऑक्युपाई किया जा रहा है, उसको ऑक्युपाई किया जा रहा है। तो टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल। क्या होता है? कार्यकाल। जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक खोला, ठीक है, कोई भी जो छोटा बैंक होता है, सीएसपी जिसको बोला जाता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट। तो अगर वो आप बैंक की खोले तो वो मतलब किसी शर्त पे खोले होंगे। ठीक है, कि मान लीजिए कि आप जो ज़मीन लिए या फिर कोई बिल्डिंग ले लिए, ठीक है, रेंट पे ले लिए, ताकि आप क्या करेंगे? वहाँ पे अपना बैंक चला सके। तो उसका एक टेन्यूर होगा कि आप इतने साल तक इस बिल्डिंग में रहेंगे या काम करेंगे। फिर आगे का आप चाहे तो उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो टेनेंसी हो सकता है, ऑक्यूपेंसी, होल्डिंग, या फिर रेसिडेंस। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ पे घर का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रुकिए, पिक्चर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला पिक्चर जो दिख रहा है रेड कलर से मार्क कर दिए, तो यहाँ पे घर को लेके कोई एग्रीमेंट हुआ है ताकि कंडीशन के तहत, ताकि आप उसमें कुछ कर सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है शेड्यूल्ड। क्या है? शेड्यूल्ड, जो एक
एडजेक्टिव है। शेड्यूल्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इंक्लूडेड और इन और प्लान अकॉर्डिंग टू ए शेड्यूल। मतलब किसी चीज़ को एक शेड्यूल के अनुसार प्लान कर देना, ठीक है। किसी चीज़ को शेड्यूल के अनुसार प्लान कर देना। जैसे स्कूल चलता है तो स्कूल का क्या होता है, शेड्यूल होता है, उसका एक शेड्यूल होता है, स्कूल का एक शेड्यूल होता है, और उस हिसाब से ही टीचर आपके क्लास में आएंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो वो क्या हो गया, एक शेड्यूल तरीके से कोई भी चीज़ कर किया जाता है कि हाँ कौन सा पीरियड में कौन सा टीचर आएंगे, कैसे पढ़ाई होगा। उसमें थोड़ा बहुत माइनर चेंजिंग देखने को मिलता है, लेकिन शेड्यूल क्या हो गया कि किसी चीज़ को मतलब उसके प्लान के अकॉर्डिंग चलाना, यानी कि अनुसूचित इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग या फिर कमिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड शेड्यूल हो गया जिसका मीनिंग अनुसूचित होता है, एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग, कमिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको यही बताते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, ठीक है, उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, ठीक है। उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। अगर आप उस वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो क्या आपको इस का बेनिफिट लेना है या नहीं, ठीक है। अगर बेनिफिट लेना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा सेंटेंस बना के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। अगला वर्ड है एम्फेसाइज्ड। ये सारे जो वर्ड कवर कराया जा रहा है बहुत बार रिपीट भी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लेक्चर बना रहा है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें रिपीट होना शुरू हो गया है। क्योंकि वर्ड वही होता है जो बार बार रिपीट होता है, बस आपको अच्छे से याद रखना होता है और उसका सिनोनिम्स वगैरह याद रखना होता है। तो एम्फेसाइज की बात करें तो एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है कि किसी चीज़ पे जोर डालना। क्या करना, जोर डालना, दबाव डालना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू टू समथिंग इन स्पीकिंग और राइटिंग। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, या लिख रहे हैं, तो किसी एक चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब स्पीच बोलते हैं 15 अगस्त के दिन, ठीक है, 15 अगस्त के दिन मान लीजिए कि जब स्पीच बोलना हो तो आप ज़्यादा चीज़ किस पे जोर देंगे, फ्रीडम के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, उसके लिए क्या क्या हुआ। उस दिन हमें बस आज़ादी के बारे में ही ज़्यादा बात करना होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस पर ही जोर डालेंगे कि कैसे हुआ हमारा देश आज़ाद, कितने लोगों ने बलिदान दिया, क्या क्या हुआ। तो बस ज़्यादा चीज़ हम घुमा फिरा के आज़ादी का बात करेंगे। मान लीजिए ऐसे ही 26 जनवरी पे अगर हम बोल रहे हैं, या फिर 2 अक्टूबर, आपका स्कूल मान लीजिए कि स्कूल में 2 अक्टूबर का सेलिब्रेशन हुआ, ठीक है, गांधी जयंती का। तो उस दिन आप किस चीज़ पे ज़्यादा जोर डालेंगे, तो गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो यानी कि जिस जिस चीज़ को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं किसी बोलने में या लिखने में, तो वो चीज़ क्या हो गया, उस पर हम लोग उस पर जोर डाल रहे हैं, यानी कि इम्फेसाइज कर रहे हैं, यानी कि बल देना। सिनोनिम्स की बात करें तो एसेंटुएट हो जाएगा, एफर्म हो जाएगा, एसर्ट हो जाएगा, या फिर हाईलाइट हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसे हम बोल बोल के लिख लिख के हाईलाइट कर रहे हैं, ज़्यादा उसके बारे में ही बोल रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं, उसको इम्फेसाइज बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कन्वीन्ड। कन्वीन्ड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कम टुगेदर और टू ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर ए मीटिंग एक्सेट्रा, यानी कि एक साथ आना, ठीक है, किसी मीटिंग के लिए एक साथ आना या फिर लोगों को एक साथ बुलाना, तो उसको कन्वीन्ड बोलेंगे, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है आयोजित करना। मान लीजिए कि कोई मीटअप आप आयोजित कर रहे हैं तो वहाँ पे लोग आएंगे, ठीक है, लोग आपसे मिलने आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आज कल यूट्यूबर ट्रेंडिंग में है, ठीक है, कि यूट्यूबर कहीं ना कहीं अपना मीटअप रख रहे हैं, ठीक है, और जो उनके फैंस हैं, फॉलोइंग्स हैं, वो सारे जाते हैं वहाँ पे मीटअप करते हैं, मिलते हैं। तो कन्वीन मतलब क्या हो गया, आयोजित करना। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो समॉन, कॉल, ऑर्डर या फिर होल्ड हो जाएगा। जैसे समॉन मतलब बुलावा देना, कॉल मतलब पुकारना, ऑर्डर आदेश देना, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है। तो देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिम्पस, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए वेरी क्विक एंड नॉट कंप्लीट व्यू ऑफ समबडी समथिंग। मतलब कोई चीज़ जो जल्दी से हो रहा हो, काफ़ी तेज़ी से, ठीक है, क्विक मतलब जल्दी बस से हो रहा है, और उसका कंप्लीट व्यू नहीं मिल रहा हो किसी चीज़ का। जैसे मतलब ग्लिम्स मतलब होता है एक झलक। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन अपने पूरी फुल स्पीड में है, और अचानक से कुछ चीज़ दिखा जो आप मतलब ध्यान से देख नहीं पाए, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, ठीक है। ट्रेन से आप जा रहे थे और कहीं एक मान लीजिए कि क्रॉसिंग पार करना था, ट्रेन पार किया, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका एक दोस्त कोई दिख गया, ठीक है, अचानक से, तो एक झलक उसका दिखा, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वही था या कोई और था। तो मतलब किसी चीज़ का एक झलक दिख जाना, व्यू दिख जाना, उसको ग्लिम्स बोलते हैं, यानी कि झलक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लैश, ग्लैंस, इम्प्रेशन या फिर पीक, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, ग्लिम्पस, जो एक
नाउन है जिसका मीनिंग झलक होता है। प्लेस, ग्लेंस, इम्प्रेशन या फिर पिक इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एलियंस, जो कि एक नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी चीज़ का संघ, ठीक है, यूनियन, जैसे मान लीजिए कि दो देश का संघ हो गया, दो ऑर्गेनाइजेशन का संघ हो गया, ठीक है, यानी कि दो संस्था का संघ हो गया, वो दोनों मिलके एक अपना म्यूचुअल बेनिफिट यानी कि आपसी फायदा के लिए दोनों मिलके कोई काम करें तो उसको क्या बोलेंगे, एलियंस बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, एलियंस। तो ये पॉलिटिक्स में ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मीनिंग क्या होता है, गठबंधन, क्या होता है, गठबंधन, ठीक है, या फिर संधि बोल सकते हैं। तो संधि करके क्या किया जाता है, बेनिफिट किसी चीज़ का लेते हैं लोग। जैसे मान लीजिए कि अगर सत्ता में आना हो और तो दो पार्टी मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का जो वोट होगा काउंट करके एक हो जाएगा और उस वजह से वो चाहे तो सत्ता में आ सकते हैं। तो ऐसा बहुत बार देखने को मिला है इंडिया में कि जब लोग सत्ता में आना चाहते हैं तो ज़्यादातर एलियंस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि संधि या फिर गठबंधन, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एसोसिएशन हो जाएगा, लीग हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा या फिर कॉन्कॉर्डेट हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एसोसिएशन में आईओएन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आईओएन देखने को मिले तो वो वर्ड वहाँ पे नाउन की तरह काम करेगा, क्योंकि आईओएन एक नाउन सफिक्स होता है। तो समझ गए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रेजिडेंस। रेजिडेंस एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सनस होम स्पेशली ए लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन। यानी किसी का घर, ठीक है, किसी इंसान का घर जो क्या हो, काफ़ी बड़ा हो और इम्प्रेसिव हो, जिसे देख के बोले वाह कितना अच्छा घर है। देखिए हम लोग अगर बात करें मिडिल क्लास में तो ज़्यादातर लोगों का यही सपना होता है कि पैसे कमा के एक अच्छा घर बनाना, ठीक है। तो घर ऐसा बनाना चाहिए जो थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो और हाँ उसमें सारे सुख सुविधाएं अवेलेबल हो। तो रेसिडेंस मतलब वही कि जो किसी का पर्सनल घर हो जो क्या हो, बड़ा हो और इम्प्रेसिव हो, उसको रेजिडेंस बोलते हैं, यानी कि आवास, निवास स्थान या फिर आवास स्थान हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात कर लें तो अपार्टमेंट, कॉन्डो, ड्वेलिंग या फिर हॉल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कितना खूबसूरत घर यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको रेजिडेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेजिडेंस, यानी कि निवास स्थान। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।